नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसकी क्या इतिहास रहा, क्या इसकी पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी आज। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है भक्तों, पहले सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे है। तो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताएंगे, इसका इतिहास थोड़ा सा। इसके ऊपर कई बार आक्रमण हुए। आक्रमण होने के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। पुनर्निर्माण 1959 में हुआ और सरदार वल्लभ पटेल का इसमें विशेष योगदान रहा बनवाने में इस मंदिर को। और इसका इतिहास यही है कि इस पर कई बार आक्रमण हुआ, कई बार इसको तोड़ा गया, फिर भी ये आज भी हमारे सामने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में है। इसकी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुई। ये चंद्रदेव की कथा है। भगवान के प्रिय है चंद्रदेव, जो मस्तक पर विराजमान है भोलेनाथ के। तो उनकी कहानी है। चंद्रदेव की शादी 27 कन्याओं से हुई थी, जो दक्ष की थी। दक्ष की बेटियां थी 27 कन्याएं। 27 हमारे नक्षत्रों का प्रतीक है, जिसमें से रोहिणी, कितनी बार सुनते हैं ना, रोहिणी नक्षत्र। तो वो रोहिणी से चंद्रदेव जो है बहुत प्यार करते थे, और बाकी जो अपनी पत्नियों से, 26 पत्नियों से इतना प्यार लगाव उनको नहीं था। तो उस चीज से परेशान होकर सारी 26 कन्याएं अपने पिता के पास, दक्ष के पास गई। बोली कि भाई, ये तो हम लोगों को तो ऐसे ध्यान ही नहीं देते हैं, हमारे पति जो चंद्रदेव है। तो इसके पर समझाया पहले दक्ष ने, मगर चंद्रदेव नहीं माने। उनकी आसक्ति तो सिर्फ रोहिणी में थी। तो इस प्रकार फिर दक्ष ने परेशान होकर, अपनी कन्याओं की शिकायत सुन सुन के परेशान होकर चंद्रदेव को वो दे दिया, श्राप दे दिया। ठीक है, क्षय होने का श्राप, यानी कि तेरी जो चमक है कम हो जाएगी। चंद्रदेव वो कहना नहीं मानता ना, इसलिए। तो धीरे धीरे चंद्रमा की चमक कम होने लग गई। वो परेशान होने लग गए। परेशान होके वो देवताओं के पास शरण में गए, ऋषि मुनियों के शरण में गए। ऋषि मुनियों से सलाह ली, देवताओं से सलाह ली। तो उन्होंने शिव भक्ति का मार्ग उनको सजेस्ट किया। तो फिर चंद्रमा ने शिव भक्ति की तपस्या की, शिव जी की बैठ के उसी स्थान पर, प्रभास स्थान जो बता रही हूँ गुजरात में है, वहां पर जहाँ सोमनाथ मंदिर है आज, वहां पर उन्होंने भगवान की तपस्या की। फिर भगवान प्रसन्न हुए, भोलेनाथ। उन्होंने फिर प्रकट हुए। उन्होंने बोला, बोलो कि ऐसे ऐसे बात है शंकर भगवान, मेरा ये तेज घट रहा है, इसके लिए कुछ करो। भोलेनाथ ने कहा, कंप्लीट तो ठीक नहीं कर सकता, मगर जैसे अभी भी हम देखते हैं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का तेज कम हो जाता है और शुक्ल पक्ष में उनका तेज बढ़ जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने, भोलेनाथ ने ठीक किया था। तो चंद्रमा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु, इतना आपने कर दिया वो भी बहुत है। फिर उन्होंने इसी में उन्होंने कहा, प्रभास क्षेत्र में यहीं पर विराजमान रहे भोलेनाथ, यहाँ से कभी मत जाओ, यहीं पर रहो। तब यहाँ पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी हमारे सामने धरती पर यहाँ पर भोलेनाथ साक्षात है। जाते हैं भक्तगण। तो भक्तों, इससे देखो कितनी बार इस पर आक्रमण हुआ, कितनी बार टूटा बना। सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध कहानियां हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं कि मुस्लिमों ने भी उस पर आक्रमण किया था। तो इतना, बाकी मुझे इतना नहीं पता, मगर आगे स्टडी करके मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या कहानी हुई थी, क्योंकि गजनबी ने शायद किया था, इतना मुझे याद नहीं है। मगर आस्था और धर्म और सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी समाप्त नहीं होता है, कहते हैं। अब सच्ची श्रद्धा से की गई भक्ति हमेशा फल देती है। ऐसे चंद्रदेव आज तक भगवान शिव के मस्तक पर हैं, वो सजा के रखते हैं उनको, ऐसे दिखाते हुए प्रतीकों के रूप में। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। भक्तों, आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, लिखकर अपनी हाजिरी लगाना, हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद। जय सोमनाथ।